सर रेट का एग्जाम क्या ऑन द टाइम हो रहा है क्या? मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑन द टाइम किसी भी हाल में संभव नहीं है, किसी भी हाल में संभव नहीं है, मैंने बोला था आपको। और ये इसलिए बोला है कि आप कह दोगे कि सर 10 जून को एकदम सही हो जाता है कोरोना, तो क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। रीट एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है और इसके लिए 1.5 से 2 महीने की प्रिपरेशन प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी सेंटरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। उस समय जो सेंटरों की व्यवस्था की गई थी वो वापस रीशेड्यूल करना पड़ता है। और चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है, मतलब ये नहीं है कि ऑफिस खुल रहे हैं, ऑफिस खुला ही नहीं है, तो कोई भी कार्रवाई किसी भी रूप में हो ही नहीं रही है। जब तक वो कार्यालय खुलेगा नहीं, उसके संदर्भ में कार्रवाई क्या की जा सकती है? तो ये कदापि किसी भी रूप में संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है कि 10 दिन 20 दिन बाद में भी कोरोना सही होता है तो भी 20 जून एग्जाम होने की कोई संभावनाएं नहीं है। एग्जाम निश्चित रूप से एक्सटेंड होना था जब इसका ये दूसरी आपकी लहर जो वेव आई, उस समय की जो परिस्थितियां बनी। अब आपके अंदर के 2 प्रकार की विचारधाराएं हो सकती हैं कि सर निराशवादी हो गए हैं, एग्जाम क्या मजाक बना रखा है। मजाक हमने पहले प्रकृति का बनाया, हमने पहले प्रकृति का दोहन किया और आज मजाक हमारा खुद का बना हुआ है। जब फेसबुक और सोशल मीडिया को चालू करते हैं सुबह, तो दिमाग इतना हतप्रभ हो जाता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के जब मैसेज पढ़ता हूं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, भावनाएं उमड़ने लग जाती हैं। किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी मां को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपनी बहन को खोया है। यही मैसेज भरे पड़े हैं। और उस समय यदि आप ये कह रहे हो कि सर क्या मजाक बना रखा है, तो आप भी एक प्रकार से संवेदना शून्य लोग हैं। जब पूरा देश, पूरा विश्व में जब मानवता को बचाने की बात की जा रही है, उसमें बेहतर होगा कि आप इस प्रश्न को या इस कुंठा को किसी भी रूप में नहीं निकालें कि सर एग्जाम कब होगा। जब भी होगा आप अपना बेटर देते जाएं, निरंतरता के साथ पढ़ते जाएं, जितना पढ़ा जा रहा उतना पढ़ते जाएं। मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि मैं इतना कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं होता है। आप बस यही बहाने बनाते हैं कि सर परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं। देखिए, परिस्थितियों से हम प्रभावित होते हैं। मेरे पास आप में से बहुत से लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं जिनको पढ़ के और पूरा शरीर कांपने लग जाता है और ऐसा लगता है कि मैं कैसे आप लोगों की मदद करूं, कैसे मैं आप लोगों की उन भावनाओं को, कैसे मैं, ऐसे अजीब सी स्थिति हो जाती है। बहुत दुख होता है, ईमानदारी से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा दुख होता है और मन एकदम से अलग स्थिति में चला जाता है। लेकिन फिर से अपने आप को सांत्वना देता हूं, फिर से खड़ा होता हूं कि एक नई उम्मीद के साथ। हमारा उद्देश्य लोगों की जिंदगी में सकारात्मकता फैलाना है। और मैं उस प्रत्येक बच्चे को कहता हूं जिसने कुछ खोया है, मैं एक ही बात कहता हूं, जो चला गया वो वापस लौट के नहीं आ सकता, लेकिन जो गया है वो अधूरी इच्छाओं के साथ गया है। उसका एक सपना था, आप उस परिवार के सदस्य हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके नाम को अमर कर सकते हैं, चाहे वो पापा हो चाहे मम्मी हो, जो चले गए इन परिस्थितियों के सामने। लेकिन आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा बड़ा करके जाओ कि उनके नाम से कुछ भी ऐसा करो कि उनका जीवन अमर बन जाए कि आज मेरा बेटा या बेटी मेरे नाम से कुछ कर रहा है। यह समय हारने का नहीं है, यह समय रोने का नहीं है। यह समय, मुझे पता है कि खोने का क्या डर होता है, बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन उस खोने से बेटर है, उस खोने के दर्द को व्यक्त करने से बेटर है कि उन सपनों की खातिर, उन लोगों की खातिर, उनके जीवन को अमर बनाने की खातिर आप फिर से खड़े हो जाएं, क्योंकि आपका खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस नकारात्मकता के माहौल में अपने आप को बहुत पॉजिटिव बना के रखें, बहुत हिम्मत वाले बना के रखें। मैं डेली लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, डेली लोगों के फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा हूं, मैं कभी नेगेटिव पोस्ट करता ही नहीं हूं। एक नेगेटिव पोस्ट आपकी इम्यूनिटी को बहुत कमजोर बनाती है, आपकी मतलब दिमाग में अजीब से नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। होता मुझे भी है, लेकिन फिर से खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि खड़ा होना है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपको खुद को जब हर चीज करनी है तो फिर क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो? मैंने तो उम्मीद आज एनजीओ का अपना एक औपचारिक मैंने पोस्ट डाली। क्यों डाली? क्योंकि मैंने कल एक महिला को देखा और जब उस महिला की जो स्थिति देखी, मुझसे मतलब पीड़ा जब किसी की देखता हूं तो बहुत फील होता है साहब, बहुत फील होता है। और मैंने कोशिश की है, मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगता। मैं तो कहता हूं कि मेरा एनजीओ उम्मीद, हमारा उम्मीद एनजीओ
आपको जो भी गरीब आदमी दिखे, आपको कोई पीड़ित आदमी दिखे, उसे आप फूड पैकेट दीजिए, उसे खाना खिलाइए। आपके जेब से जितने पैसे लगे हैं वो पैसे याद रखना ईमानदारी से, आप मेरे नंबर मैंने दिए हैं, आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपके फोन पे में वो पैसे डलवाऊंगा। वो पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, वो टेंशन ना लें। जितना भी यूट्यूब का जितना भी पैसा आएगा, 1 रुपया मैं नहीं लेता हूं, वो पूरा पैसा इसके लिए जाएगा। यदि हम मानवता के कल्याण के लिए हम कुछ बेटर कर पाए तो जिंदगी का निहितार्थ यही है, याद रखो। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैंने आपको कहा है। आप में से बहुत से बच्चों ने मैसेज किया, बस आप इतना कीजिएगा कि आपको जहां ऐसा कोई व्यक्ति लगे मुझे बताइए, या आप अपने लेवल पे कीजिए, वो मदद जो है उसका पैसा मैं दे दूंगा, आप टेंशन नहीं लें। हमारे जीवन का एक पवित्र उद्देश्य है, मृत्यु और जीवन ये दोनों ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जब तक जी रहे हैं तब तक इतनी सकारात्मकता के साथ जिएंगे, इतने उत्साह के साथ जिएंगे और लोगों के जीवन में एक उम्मीद बन के जिएंगे। ये मेरे जीवन का तो सपना है। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन का क्या सपना है, लेकिन मेरे जीवन का ये निश्चित रूप से सपना है कि जीवन छोटा हो लेकिन बहुत बेहतरीन जी के जाना है। तो पॉजिटिव रहें। आज बहुत बड़ी खबर थी कि डीआरडीओ ने 2DG जो कोविड दवाई बनाई है, पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने पे काम कर रही है और भारत, ये भूमि बहुत गजब की है। मैं हमेशा बोलता हूं, आप अनुशासन में रहिए, आप घर के अंदर रहिए, आप किताबों के अंदर रहिए। यदि अनुशासन का हमने पालन किया तो हमें सरकारों को कोसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज भारत के डीआरडीओ ने ऐसी दवाई बनाई है, लोग वैक्सीनेशन पे कार्य कर रहे हैं और भारत के डीआरडीओ ने कोविड रोधी दवाई तक का आविष्कार कर डाला है कि ऐसी दवाई जो बहुत जल्दी मरीज को ठीक करती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को ठीक करती है, जिसको 2DG नाम दिया गया है और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ डीआरडीओ ने तैयार किया है। अरे आप तो उस भारत भूमि के रहने वाले लोग हो जहां संभावनाएं बहुत हैं। हम तो कोसने में लगे रहते हैं, हम किसी को प्रोत्साहित ही नहीं करना चाहते, किसी को मोटिवेट ही नहीं करना चाहते। और एक हमारे संगठन है, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं जो दिन रात हमारे लिए बहुत बेटर कर रहे हैं। तो ऐसी दवाई पहली बार विश्व में शायद बनी है, तो एक बहुत बड़ी बात है। सब पॉजिटिव होगा। ये 1.5-2 महीने का कठिन समय है, ये निकलेगा और एक बहुत नया सवेरा होगा, नई ऊर्जा के साथ होगा, नए उत्साह के साथ होगा और हम जीत जाएंगे। तो रीट एग्जाम की डेट को लेकर आप में से जो बच्चे मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे, मैं एक ही बात बोलूंगा कि 20 जून का मैंने पहले भी बोल दिया था कि 20 जून को नहीं होने वाली है। तो अब कब हो सकती है? 20 जून को नहीं होती है। अब ये ऑथेंटिक न्यूज नहीं कि 20 जून को नहीं होगी, आप कहते हो गुरुजी, लेकिन ये मैं मेरा मत बता रहा हूं कि मेरे को 1% क्या होता है, 0% क्या होता है, वो भी नहीं चांसेस है। आपको सबको पता है फिलहाल किसी भी हाल में सिचुएशन नहीं है। तो एग्जाम कब हो सकती है? तो जून में नहीं होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे महीना लग रहा है, पहले भी मुझे लग रहा था वो अगस्त लग रहा था। मैं फिर आपको संभावनाएं जो बता रहा हूं अगस्त की बता रहा हूं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, जुड़े रहें, आखिरी समय तक जितना बेटर अपने आप को परखर आप बना सकते हैं, जितनी अपनी धार को पैना बना सकते हैं उतना पैना बनाने की कोशिश कीजिए, जितना बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत आगे चले जाओगे। और एक वक्त ऐसा होता है कि सर जुलाई अगस्त में एग्जाम तो होगी नहीं, तो क्या करें, अब तो तैयारी नहीं हो रही। ये सब बहाने हैं और केवल बहाने होते हैं, याद रखना। बहाने बनाने वाला भी बना लेगा कि मैं कमेंट्स आप लोगों के देख रहा था, कुछ लोग नाम के ऊपर कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। तो हमारे पास समय खर्च करने के लिए, समय को वेस्ट करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन समय को इन्वेस्ट करने का हमारे पास एक ही माध्यम है और वो है अपने आप को झोंक देना। जो बच्चा अपने आप को झोंक के रखता है, जो बच्चा अपने आप को समर्पण के साथ रखता है, साहब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आलोचनाएं करेंगे कि सरकारें ऐसी चाहती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे चाहते हैं। कौन क्या चाहता है, किसके चाहने से? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? जो बच्चा सिलेक्शन चाहता है उसको केवल पढ़ाई से मतलब है, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि एग्जाम कब होनी है, क्या होनी है। आप क्या चाहते हो? वो ऐसे चाहता है, वो ऐसे चाहता है, वो ऐसे चाहता है। बस इन बातों में लगे रहा करो, इन्हीं से अपनी जिंदगी संवर जाएगी। जिसको करना है उसे मतलब नहीं है इन चीजों से, वो चुपचाप समर्पण भाव के साथ आज भी किताबों में लगा हुआ है, वो आज भी उतना ही समय दे रहा है। इसका मतलब वो बच्चा अडिग है, वो अनिश्चय स्थिति, वो निश्चय स्थिति में है और वो कुछ करके जाएगा। चाहे वो कॉलेज लेक्चर का बच्चा हो, चाहे वो रीट का बच्चा हो, चाहे वो यूपी टेट का बच्चा हो, चाहे वो सुपर टेट का बच्चा हो, जिस बच्चे में समर्पण है वो इतिहास रचेगा साहब। बाकी यहां बहुत सारे नमूने हैं, बाहर भी बहुत सारे नमूने हैं, उनके
उनके पास समय और बहाने बहुत सारे हैं, समायोजन की युक्तियां इतनी भरी पड़ी हैं, उनके पास पूछो ही मत। परिस्थितियों का रोना वो लोग रोने के लिए तैयार हैं। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जो इतिहास रचेगा वो अडिग है, वो अस्थिर है, वो लगातार दौड़ रहा है, वो लगातार चल रहा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, वो आज भी उतना ही अच्छा पढ़ रहा है। वो मेरा विद्यार्थी है। बाकी सब ये है, ये मतलब पता नहीं क्या है। खैर छोड़िए, आज चर्चा शुरुआत मैंने इस बात से की थी, रिट एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग अगस्त। कैसे हो तैयारी कैसे हो, अगस्त हो जुलाई हो, तैयारी आपने जो की है उसी को मेंटेन करना है। नया क्या जोड़ सकते हैं, नया कुछ नहीं जोड़ना। आरबीसी बोर्ड की बुक्स को बेस बना के पढ़ना है। किताबें आपने अब तक क्या पढ़ी हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करना है। नया यही कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन पेपर्स को आप कहीं से भी जो बेटर लगता है आपको लेके आइए। एसएसटी के क्वेश्चन पेपर, हमारी एक टीम है बड़ी और जो लगभग स्कूल और कॉलेज लेक्चरर हैं वो एसएसटी के मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट के मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं। तो जैसे प्रेस व्रेस खुलेंगी तो हम लेके आएंगे, ठीक है। बाकी इस पे भी मैं यूट्यूब पे भी कोशिश करूंगा कि एसएसटी के स्पेशली कुछ एक्सपर्ट से मिलके और कुछ मेरे अकॉर्डिंग मैं आपके लिए मेथड्स और एसएसटी के कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ अपने एवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर भी एक टेस्ट सीरीज की सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रयास मेरा रहेगा, लेकिन मैंने फिर सबसे आपसे कहा है, उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखिए। मेरा कोशिश ये कि मैं आपकी जिंदगी में उम्मीद फैलाता रहूं, लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा ही बोलूंगा, सबसे अधिक आत्मबल अपने अंदर रखिए और बहुत गजब की ऊर्जा रखिए। जिंदगी को बदलना है तो एग्जाम अगस्त में होती है तो भी समय कोई ज्यादा नहीं है, बस अपनी तैयारी को बेटर कैसे बनाएं, रूटीन बहुत अच्छा बनाइए, पॉजिटिव रहिए, योगा भी कीजिए, अच्छी बातें भी कीजिए, सकारात्मकता के साथ रहिए भी और किताबों के साथ मैक्सिमम समय बिताएं, चाहे एग्जाम 3 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से और मैं केवल निवेदन कर सकता हूं, मैं केवल एक सुझाव दे सकता हूं, मैं आपके ऊपर थोप नहीं सकता। मैं थोपता और आप मेरी मानते तो ये बात ही नहीं आती कि सर ये होती हैं। ये दुनिया नकारात्मकता से भरी पड़ी है। आप फेसबुक के ऊपर 5 मिनट चला के देख लेना, उनमें 95% पोस्ट नेगेटिव आती हैं। केवल 5% लोग, कोई मेरा जैसा इंसान लगातार संघर्ष कर रहा है 2 महीने से कि पॉजिटिव, तो आप इसी से अनुमान लगा लो कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, जो सामान्य लाइफ वाले लोग हो, 100 में से 95% लोग केवल और केवल नेगेटिव ही सोचते हैं। तो वो एग्जाम टाइम पे होगी तो भी नेगेटिव सोचेंगे, एग्जाम 2 महीने आगे चली जाएगी तो भी नेगेटिव सोचेंगे। वो हर चीज के पीछे नेगेटिव सोचते हैं और ऐसे लोगों को आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो बदल नहीं सकते। आप अपनी मुहिम जारी रख सकते हो। मेरी मुहिम है जीवन को बदलने की, आपकी जिंदगी में उम्मीद को बनाए रखने की, आपकी जिंदगी में सकारात्मकता को बनाए रखने की और हर उस बच्चे के जीवन से निराशा को बाहर निकालने की, जिस बच्चे ने अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर समझा है, जिस बच्चे ने कभी ना कभी परिस्थितियों के सामने घुटने टेके हैं, हर उस बच्चे की जिंदगी को बदलने की ये मेरी मुहिम है। मुझे नहीं पता मैं कितना कामयाब होऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है मैं कामयाब होऊंगा। अब वो किन लोगों पे होता हूं, किन बच्चों पे होता हूं, ये तो खैर कोई नहीं जानता, लेकिन ये पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी, अंतिम सांस तक बनी रहेगी। मेरा एनजीओ उम्मीद हर व्यक्ति के जीवन में उम्मीद फैलाने की पुरजोर कोशिश करेगा। मुझे जितना कुछ लगाना पड़े इस एनजीओ के लिए, जितना कुछ खर्च करना पड़े, मैं करूंगा। अंतिम